हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस सेशन। CUET 2026 के रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो चुके हैं आउट। 3 जनवरी से इसमें रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं, जो कि 30 जनवरी तक चलने वाले हैं, लगभग 20 दिन। CUET एक बहुत ही खास एग्जामिनेशन हो जाता है, क्योंकि इस सिंगल एग्जाम को दे करके आप 218, बिल्कुल ठीक सुना आपने, 218 यूनिवर्सिटीज में एडमिशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। पर ध्यान से सुनिएगा, ये एलिजिबिलिटी आती है सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन पर ही। तो अगर आप इन 218 इंस्टीट्यूट में से मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट के लिए एलिजिबल होना चाहते हैं, तो जरूरी है आपका सही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सिलेक्शन, राइट। इसके अलावा आपके मन में ये भी बात होगी कि इतनी सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज भी इस साल पार्टिसिपेट कर रही है, तो क्या वो सिर्फ CUET के थ्रू ही एडमिशन देंगे या कोई दूसरा रास्ता भी आपके लिए बचता है? तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, बट सेशन के लास्ट में। तो देखिए, NTA की तरफ से सब्जेक्ट सिलेक्शन की जो गाइडलाइन दी गई है वो कुछ इस तरह है आपके सामने। मैं आपको बहुत ही सिंपलेस्ट वे में बताने वाली हूँ कि किस तरह से आपको अपने सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना है, उसकी स्टेप्स क्या है, राइट। सो सबसे पहली चीज, आप अपनी कॉपी पेन लीजिए और सोचिए कि आपको किस कोर्स में एडमिशन लेना है, राइट। एडमिशन लेना है आपको, पहले यूनिवर्सिटी पर नहीं जाना है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर नहीं जाना है। आप पहले अपने माइंड में सोचिए कि आपको किस कोर्स को करना है। कोर्स को करना है, वहां पर आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि वो कोर्स स्किल बेस्ड है या नहीं, उसमें फ्यूचर जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या है ना, ऐसी तमाम चीजों को आपको ध्यान में रखना है। सेकंड स्टेप इसके बाद अब होना चाहिए टारगेट यूनिवर्सिटी, ठीक है। क्योंकि इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट वो है जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया है वो आपको जॉब दिलवाएगा, उसकी स्किल्स आपके काम में आने वाली है, नॉट दैट द यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले कोर्स सिलेक्ट करो, फिर देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी वो कोर्स करवा रही है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी करवा रही है। तो वहां पर तो हो सकता है मोर देन 50 हो ऐसी यूनिवर्सिटीज, है ना, मोर देन 50 यूनिवर्सिटीज होती हैं। देन आपको ये देखना है कि आपकी पॉकेट को कौन सी यूनिवर्सिटी सूट हो रही है, कितना खर्चा हो रहा है किस कोर्स में, ठीक है। एंड आपके पेरेंट्स आपको वहां पर मूव होने दे रहे हैं या नहीं, शिफ्टिंग अलाउड है या नहीं, शिफ्ट ऑफ सिटी अलाउड है या नहीं, ये 2-3 चीजें आपको पहले डिसाइड कर लेनी है, राइट। जब आप इन 2-3 चीजों को डिसाइड कर लेंगे, अपने आप आपकी जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज हैं वो लेस हो जाएंगे, है ना, वो लेस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अब उन यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट पर जा करके आप सब्जेक्ट्स को चेक कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी करना है, राइट। सो BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए आपने जिन भी यूनिवर्सिटीज को सिलेक्ट करा है उसका ब्रोशर डाउनलोड करेंगे आप, और आपको वहां पर, आपको NTA की साइट पर भी दिख जाएगा, वहां पर भी ये लिस्ट है। आप यूनिवर्सिटी पर क्लिक कीजिए, अभी मैं आपको दिखा भी दूंगी, वहां पर आपको पूरी लिस्ट मिलेगी कोर्सेज की, उसके सामने मैप्ड सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, मैप्ड सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। इसका क्या मतलब है, मतलब कि अगर आपको BSc बायोटेक्नोलॉजी करना है तो आपको CUET में उन सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। मोस्टली जितने भी BSc या BTech कोर्सेज हैं उसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट जरूरी हैं जो कि आपके 12th में रहे हो, जैसे कि BSc बायोटेक्नोलॉजी के लिए बायो या बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी भी जिसने 12th में पढ़ा हो तो आपका बायो होना चाहिए, फिजिक्स होना चाहिए, केमिस्ट्री होना चाहिए, ये 3 जरूरी हैं। सो दीज आर कॉल्ड द मैप्ड सब्जेक्ट। क्या कहलाते हैं ये? मैप्ड सब्जेक्ट कहलाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको वेबसाइट पर लेकर के चलती हूँ, ये देखिए CUET UG की वेबसाइट है, यहाँ पर
अलग अलग यूनिवर्सिटीज दी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज। जस्ट सेकंड, इसको जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा, है ना, अभी आपको दिखाई दे रहा है, ये सारी लिस्ट दी हुई है। जिस भी यूनिवर्सिटी को आप सिलेक्ट कर रहे हैं, लेट्स से मैंने एक स्टेट यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, और स्टेट यूनिवर्सिटी में मैंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर को सिलेक्ट किया कि मुझे यहाँ पर पढ़ाई करना है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे यहाँ पर अलाउड कर दिया है टू गेट एडमिशन इन बीएससी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आप, हर एक इंस्टीट्यूट के लिए लेट्स से एमटेक का दिया हुआ है, बीसीए है, यहाँ पर बीकॉम है, बीए है। लेट्स से बीए के लिए, अब जैसे यहाँ पर बीएससी है ही नहीं, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बीए लिया। बीए इकोनॉमिक्स के लिए इन्होंने क्या सिलेक्ट कर रखा है, इंग्लिश एंड जनरल एप्टीट्यूड। आई डोंट नो बीएससी इन्होंने क्यों नहीं इसमें दिया है। स्टेट यूनिवर्सिटी है देवी अहिल्या, बहुत जानी मानी यूनिवर्सिटी, हो सकता है कि वो अपने इंटरनल एग्जामिनेशन सिस्टम से एंट्री दे रहे हो बीएससी में। ठीक है, यहाँ पर बीएससी का नाम कहीं पर भी नहीं दिया गया है, राइट। ठीक है, सो लेट इट बी, हमें तो समझना है। तो बीए इकोनॉमिक्स अगर आपको करना है तो इंग्लिश प्लस जनरल टेस्ट आपको इसके लिए मैप्ड है, मतलब कि ये दो सब्जेक्ट आपके सीयूईटी के सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में होने चाहिए, राइट। देखो इसी तरह से इन्होंने यहाँ पर, अगर आपको एमटेक ड्यूअल डिग्री, बीटेक और एमटेक साथ में करना है, 5 ईयर का कोर्स है ये, अगर आपको ये साथ में करना है तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पर क्या दे दिया है, इंग्लिश होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेक्निकल डिग्री में तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स होना ही चाहिए, तो ये मैप्ड सब्जेक्ट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मैप्ड सब्जेक्ट। ऐसे ही हर कोर्स के लिए हर यूनिवर्सिटी ने अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बना रखे हैं, ये मैं आपको समझाना चाह रही थी। अब हम आगे बढ़ेंगे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की तरफ। तो मैप डिग्री और मैप्ड सब्जेक्ट आप समझ गए, तो सबसे पहले डिग्री डिसाइड करो, फिर देखो कि आपके पेरेंट आपको कहाँ जाने के लिए अलाउड कर रहे हैं। उन टारगेट यूनिवर्सिटीज में आप सब्जेक्ट को चेक करो कौन से मैप्ड सब्जेक्ट हैं। ये पहली 2 स्टेप आपकी हो जाती है। मैप्ड सब्जेक्ट चेक करना ये आपकी 3rd स्टेप होगी, राइट। अभी हम आगे बढ़ते हैं, अभी हम बात करेंगे बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। तो ये जल्दी से सारी बेसिक इंफॉर्मेशन हमारी हो चुकी। अब हम पहुंच गए कि भाई ठीक है, हमने सारी चीजें देख ली। अब अगर मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा कॉम्बिनेशन पीसीएम या पीसीबी रहा है, और मुझे बीएससी ऑनर्स, बीएससी स्पेशलाइजेशन, बीटेक या बी फार्मा जैसे कोर्स में एडमिशन लेना है, तो मुझे क्या करना चाहिए। ओके, सो आई विल सजेस्ट यू कि आपको सिर्फ 3 सब्जेक्ट की जरूरत है, जो कि हर एक यूनिवर्सिटी जो ये टेक्निकल कोर्स करा रही है ना, ये साइंस स्ट्रीम कोर्स करा रही है, वहां पर अलाउड है। दैट इज मैथ्स या फिर बायो, जो भी था आपका, है ना। अगर आप मान लीजिए बीटेक की तरफ जा रहे तो ऑब्वियस सी बात है वहां मैथ्स चाहिएगा, या जो 12th में था आपके, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 12th जो कॉम्बिनेशन था, जो डोमेन सब्जेक्ट था, मैथ्स या बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, राइट। ये 3 सब्जेक्ट अगर आप सीयूईटी 2026 में रखते हैं तो आप इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब ये साइंस वाले बच्चों का भी मन हो सकता है कि अरे यार, मई में एग्जाम देने के बाद मई में एग्जाम दोगे, फिर रिजल्ट आएगा, हो सकता है कहीं मन आगे पीछे भी हो जाता है कई बच्चों का, ठीक है, कि नहीं मुझे तो बीए में जाना था, मुझे तो बीकॉम में जाना था। तो फिर क्या करेंगे, ये जो साइंस स्टूडेंट्स हैं, अगर ये बीए, है ना, या फिर बीकॉम या एलएलबी या बीबीए जैसे कोर्सेज में अगर जाना चाहते हैं, तो फिर ये क्या करें,
देखो मैं मन बदलने की बात कर रही हूँ, तो आपको डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप चाहते हो कि आपका हो सकता है मन बदल जाए या सेफ साइड प्ले करना चाहते हो, तो जरूर से ये जो अपना बायो था, मैथ्स था, फिजिक्स और केमिस्ट्री जो आपने लिया था, इसके साथ +4 नंबर आप जनरल टेस्ट ले सकते हो। ठीक है, तो ये जो जनरल टेस्ट है दैट विल मेक यू एलिजिबल टू गो फॉर अ क्रॉस स्ट्रीम। ठीक है, कोई भी साइंस का स्टूडेंट जो बायो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ा हुआ है ना, उसको बीए करने के लिए कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, और अगर आप जनरल टेस्ट उसमें ले लेते हो तो ये आपको मोर एलिजिबल बना देता है टू गो द क्रॉस स्ट्रीम। ठीक है, इररिस्पेक्टिव, और आप सोचोगे कि मैम मैं तो बीएससी का था पर मुझे तो इंग्लिश से बीए करना है, क्या यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन देगी? डेफिनेटली यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन देगी वंस यू अप्लाई। ओके, क्योंकि आपने 12th में तो वो पढ़ा ही है ना। और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज जो है क्रॉस स्ट्रीम के लिए जनरल टेस्ट को अलाउड कर देती हैं, राइट। तो अगर आपका मन बदल सकता है तो फिर आप जनरल टेस्ट को अपने साथ जरूर रखें। ठीक, अब बात करते हैं हम आर्ट स्टूडेंट्स की जो बीए स्पेशलाइजेशन या लॉ वगैरह कुछ करना चाहते हैं। ऑब्वियस सी बात है, आपके लिए जरूरी ये है कि आप एक आपका डोमेन सब्जेक्ट जिसमें मैं आपको प्रिफर करूंगी 1 डोमेन एंड 2nd डोमेन, 1 एंड 2nd डोमेन। ठीक है, वो तो आप ले ही ले, जैसे मान लो पॉलिटिकल है, ठीक, या हिस्ट्री है। तो ये दूसरा डोमेन मैं आपको क्यों कह रही हूँ, फॉर द सेफ साइड। हो सकता है ना, जरूरी नहीं है कि किसी पॉलिटिकल में नहीं हुआ, कई बार बच्चों का मन होता है कि चलो हिस्ट्री से ले लें। तो ये मान लो आप बीए ऑनर्स करना चाहते हो इन हिस्ट्री, अगर पॉलिटिकल लोगे तो बीए ऑनर्स पॉलिटिकल में भी कर सकते हो आप। तो 2 डोमेन सब्जेक्ट आर्ट स्टूडेंट जरूर रखें। 3rd में आप लैंग्वेज रख सकते हो। ठीक है, 3rd में आप लैंग्वेज रख सकते हो, आपके लिए जनरल टेस्ट फिर जरूरी नहीं होगा, जनरल टेस्ट फिर आपके लिए जरूरी नहीं होगा। ये वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है देखो जो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज पर एप्लीकेबल होगा। Still, if you are concerned or inclined with a certain kind of university कि भाई मुझे तो AMU में ही एडमिशन चाहिए, तो उसका क्राइटेरिया तो आपको चेक करना ही करना है। ठीक है, सो दिस कुड बी 3 सब्जेक्ट्स फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कॉमर्स स्टूडेंट। कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं, आप एक तो अपना डोमेन सब्जेक्ट ले सकते हैं इन सब्जेक्ट्स में एडमिशन लेने के लिए, दूसरा आप लैंग्वेज में इंग्लिश ले लें, दैट इज एप्लीकेबल इन मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन, एंड 3rd इज द जनरल टेस्ट, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, राइट। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में एलिजिबल बना देंगे। स्टिल इनको ये सब लिखने के बाद एक बार आप अपनी डिजायर्ड यूनिवर्सिटी को भी जरूर चेक कीजिएगा। हालांकि ये जो कॉम्बिनेशन है ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप मेजॉरिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन को कवर कर लेंगे इन सब्जेक्ट्स के साथ। ठीक है, अब देखो डोमेन सब्जेक्ट, मान लें कि किसी को बीकॉम करना है अकाउंट्स के साथ, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है आप अकाउंट्स रखोगे ना यहाँ पर। ठीक है, डोमेन सब्जेक्ट कौन सा, बीकॉम में आप किसको प्रिफर कर रहे हो, ऑनर्स में जाना चाह रहे हो या फिर सिंपल प्लेन बीकॉम में जाना चाहते हो, तो अपने डोमेन का कोई भी एक सब्जेक्ट रखो, आपको मिल जाएगा एडमिशन, राइट। ओके, तो बात आती है अब गोल्डन रूल की। अगर हम बात करें गोल्डन रूल की, जो कि आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवा दे, मैंने कहा कि 218 यूनिवर्सिटीज हैं, किसी में भी आपको एडमिशन मिल जाए, आप जिस कोर्स में एडमिशन चाहते हो। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है
साइंस वालों के लिए तो डोमेन फिक्स्ड है, आर्ट और कॉमर्स में इसको हम इंक्लूड करेंगे। तो देयर इज अ ट्रिक ऑफ 3+1+1 रूल। 3 is 3 domain subject, right? 1 is English language and the 1 is general aptitude test। ये जो है CUET का गोल्डन रूल है, मतलब कि अगर 5 पेपर्स के साथ, इन 5 पेपर्स के साथ आप CUET 2026 दे देते हो तो आप मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज के लिए एलिजिबल, मैक्सिमम क्या, आपके डोमेन में या आपके डोमेन के बाहर जो भी यूनिवर्सिटी आती है, डोमेन में मतलब कि आपको बीटेक करना है, BSc करना है तो आप 3 डोमेन से एडमिशन मिल जाएगा। आपका मन हो गया कि मुझे तो लॉ करना है, आपको लॉ में एडमिशन मिल जाएगा। आपका मन हो गया कि मुझे तो BA इंग्लिश करना है, BA हिंदी करना है, तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा। दैट इज फिक्स्ड, राइट? सो आई होप कि अभी आपको क्लियर हो गई होगी सारी चीजें। नेक्स्ट एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, अब अगर मैं मिनिमम मैक्सिमम की बात करूं तो मिनिमम आप CUET में 1 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप 5 पेपर सिलेक्ट कर सकते हो, राइट? ये आपको ध्यान में रखना है। बट मैंने जो कहा आपको 5 पेपर का जो गोल्डन रूल आपको बताया है वो हर एक कोर्स के लिए एप्लीकेबल आपको कर देगा, राइट? अब देखो CUET जो एग्जाम है दैट इज फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, है ना? तो सेंट्रल, ये बात मैंने आपको कहा था कि क्या भाई आपकी स्टेट और प्राइवेट और डीम्ड में फिर एडमिशन नहीं मिलेगा। देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो नो डाउट CUET 2026 का स्कोर ही चलेगा, ठीक है, उसी का स्कोर चलेगा। बट जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो प्राइवेट हैं एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं, ओके, ये जो है देयर ओन एंट्रेंस एग्जाम भी ये कंडक्ट करती है, अपना खुद का एंट्रेंस टेस्ट भी ये कंडक्ट करती है बाद में, ठीक है, क्योंकि हर एक बच्चा तो CUET नहीं दे पा रहा ना। सो वहां से भी आपको इन कोर्सेज में एंट्री मिल सकती है। बट क्या है ना कि हर एक यूनिवर्सिटी का फॉर्म आप अलग अलग भरे, उससे बेहतर है कि आप एक फॉर्म भर दे, समझ रहे? अब मुझे मान लो मैं मध्य प्रदेश में, मुझे भोपाल की यूनिवर्सिटी का भी फॉर्म भरना है, मुझे इंदौर का भी भरना है, तो फिर बाद में मुझे इंदौर का भी भरना पड़ेगा, भोपाल का भी भरना पड़ेगा, 2 जगह फॉर्म भरूंगी, 2 जगह मेरा खर्चा हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है कि मैं CUET दे देती हूँ। 218 इंस्टीट्यूट बहुत होते हैं, हर एक स्टेट में कम से कम 5-6 इंस्टीट्यूट तो आ ही रहे हैं, 2-3 स्टेट आ रहे हैं, एक सेंट्रल आ रहा है, इस तरह से काम चल रहा है इसमें, ठीक है। तो CUET देने का ये फायदा है कि एक फॉर्म भर करके आपको मैक्सिमम 218 इंस्टीट्यूट में अप्लाई करने का मौका मिल रहा है। अगर आप बाद में जाओगे, उनके खुद के एंट्रेंस टेस्ट दोगे तो आपका खर्चा वहां पर ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि हर एक का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। तो अब इस सेशन के बाद योर डाउट्स आर मोस्ट वेलकम। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें रह गई है या आपके कैरियर से रिलेटेड कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। पर्सनली कैरियर डाउट अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम ID दी हुई है नीचे डिस्क्रिप्शन पे, वहां पर आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, आई विल लव टू रिप्लाई इट, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड बाय।